ज़िंदगी के 30 साल इस इदारे में मैंने गुजारे हैं। जो फारिगुल तहसील होते थे जी जी, उनको मैंने नसीहत यही की है कि इंसानियत का दामन हाथ से न छोड़े। सही। मैं 38 साल मैं सर्विस कर चुका हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਓ। मैं अपने तालिब इल्मों से यही कहूँगा कि अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਸੀ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੁਹਤਰਮ ਨਹਾਇਤ ਕਾਬਲੇ एहतराम नहायत ज़हीन और जिन्होंने सारी ज़िंदगी पढ़ाया उन्होंने अज रिटायरमेंट आ। अज सैयद अब्बास हुसैन शाह साहब वो अज साडे तो अलविदा हो रहे हैं। गवर्नमेंट एमसी मॉडल हिस्सा का एक गुलदस्ते का ऐसा फुल कि जिन्होंने हज़ारां तालिब इल्मां नूं अपनी खुशबू नाल मुअत्तर किया और उन्होंने पढ़ाए हुए अज हर हस्पताल डॉक्टर इंजीनियर और मुख्तलिफ शुबाजात तालिब इल्म उन्होंने अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो दूसरे साडे टीचर साडे उस्ताद मोहतरम हकीम मुहम्मद असगर साहब उन्होंने भी अपनी खिदमात तालीमी खिदमात इस स्कूल ने दित्तियां और उन्होंने तालिब इल्म अज भी देखो किते मैं यूट्यूब ते वीडियो सेंड करी दी अपलोड करी दी तो किन्ने उन्होंने कमेंट्स आ रहे होंगे उन्होंने शागिर्दां दे अब्बास साहब दे। तो अज असीं तुहानूं दिखाउने वो तकरीब हो रही है तो नाले उन्हों का मतलब खाना हैगा नाल उन्हों का जुहराना दिता जा रहा स्कूल वालों नाले उन्होंने तहाइफ नाल अलविदा किया जाऊगा तो साडे नाल जुड़ रही है तुहानूं दिखाउने इत्थों शुरू किया उन्होंने साडे मोहतरम साथी कराम ने उन्होंने एहतराम वास्ते आहलन व सहलन मरहबा मरहबा या बीबी इत्थों शुरू करके तो अगे तुहानूं दिखाउने ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈਓ ਸ਼ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਨਾਮੁल्लाह साहब नजमा सजुल्ला साहब मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ जी आवाज़ आ रही है। बात यह है कि मैं 1909 में इस स्कूल में आया प्रमोशन करवा के। 2009 में भी मैं सिर्फ एडजस्टमेंट में आया था। उसके बाद फिर दोबारा मुझे शेख तैयब जाना पड़ा, फिर दोबारा मैं इसी स्कूल में आया और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट हाई स्कूल में जाना पड़ा, फिर दोबारा इसी स्कूल में आया। अब चौथी बार जो है वो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तो बात करने का मकसद मेरा ये है कि कि मुझे इस स्कूल से इतना प्यार है। उनके मुशावरे में की वजह से मैं 3-4 बार दोबारा इस स्कूल में आया हूँ।
आगे कुछ दोस्त मुझसे नाराज भी होंगे बहुत सारे, ये जो आखिरी अरसा है 3-4 साल का तो अगर उनकी दिलादारी हो जाए, यकीन करें कि मैंने अपने लिए कभी भी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये हकीम असगर साहब ने ना अपना टेन्योर गिनवाया एमसी स्कूल में। मैं बाहर की दोस्तों को कह रहा था कि मेरी खुशकिस्मती है, इत्तेफाक ऐसा है कि एमसी स्कूल से बाहर जितनी मेरी ज़िंदगी गुजरी है उतनी ज़िंदगी ही एमसी स्कूल में गुजरी है, तकरीबन लगभग 30 साल। तो इसलिए मैं ये बरमला कह सकता हूँ कि ये मेरा दूसरा घर है। और जितना तदरीसी काम है वो आपके सामने है। कोशिश की है कि हलाल रिज़्क लेके जाएं, जहाँ जहाँ भी ड्यूटीज़ लगी हैं, अदबी प्रोग्राम वगैरह, मेरा मतलब तो अपनी पूरी 100% देने की कोशिश की है। दूसरा एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मद्देनज़र जो मैंने रखा है अपनी सर्विस से, वो बेहतरीन अखलाक रखा है। और अल्लाह ताला के करम के बाद आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्लास 4 से लेके प्रिंसिपल साहब तक सब ने मुझे प्यार दिया, सब ने मुझे इज्जतें दी। बाकी राना आबिद अली खान साहब हैं, इनके बारे में जो मैं बात कहने लगा हूँ वो आप सब लोगों की तर्जमानी होगी कि इनकी ज़ात, इनकी शख्सियत ऐसी औसाफ वाली अल्लाह ताला ने बनाई है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो आप लोग भी करेंगे। आप में से हर एक कहेगा कि राना आबिद साहब मेरे ज़्यादा नज़दीक हैं। आप लोगों की इजाजत साहब शाह साहब भी साथ बैठे हुए हैं, सैयद हैदर रज़ा नकवी साहब, तो इन सब अफराद की मौजूदगी में बात करना छोटा वो बड़ी बात वाली बात है। शाह साहब के बारे में और हकीम साहब के बारे में मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि अच्छी सूरत साहब की है, सॉरी, अच्छी सूरत की क्या बुरी शय है, अच्छी सूरत की क्या बुरी शय है, किसने डाली बुरी नजर डाली। अल्लाह साहब, हकीम असगर साहब कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज स्टेज पर उनको ज़्यादा मेरा ख्याल टीचिंग के अलावा हिकमत पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो मुझे तो आज ये लग रहा है कि सारा स्कूल शायद हिकमत से यतीम हो गया। टेन्योर मेरा खुद का 12 साल का यहाँ पे है। अब भी मुझे 3 माह अब भी हो गए कि यहाँ पे एडिशनल चार्ज के तौर पे। तो मेरी सारी एफिलिएशंस, मेरा प्यार, मेरा यहाँ पे सारा तल्लक रिश्ता बहुत ही करीब का इस स्कूल से हो गया। तो मैंने इसको बहुत करीब से देखा। अब मुझे कल एमईए साहब पूछते कि आपको सर पता है कि क्लासेस में क्या हो रहा है या क्लास कैसे चल रही है, तो मैंने कहा जी मुझे पता है, मुझे एक एक बंदे का पता है, यहाँ एक एक ईंट का, एक एक चीज़ का पता है मुझे कि कहाँ पे पड़ी है और कैसी पड़ी है और कैसे चल रही है। तो मैंने कहा ये मेरे नोटिस में चीज़ें हैं। मुझे ये भी पता है कि ये पीरियड में जाता है, ये नहीं जाता, ये मुझे सारा पता है। बात मैं ये मुख्तसर करूँ, इसमें खाना हमारा सामने आ चुका है, ये कि इसमें हायल होना बहुत ही गलत बात होती है। एक टीचर हमारे यहाँ से रिटायर हुए। आज मैं इनको मुबारकबाद खास तौर पे अब्बास शाह साहब और हकीम असगर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने कोई ना कोई हिस्ट्री बनाई स्कूल में। हर बंदा अपना कोई ना कोई किरदार छोड़ जाता है यहाँ पे। अब्बास शाह साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे आज इनके लिए मेरे अल्फाज कम पड़ रहे हैं। यकीन करें मैं इन पर बोलना चाहूँ तो मुझे शायद आधा घंटा लग जाए तो मैं ख़त्म ना कर सकूँ। ये ऐसी शख्सियत थी, मतलब पूरे इनके मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ सैयद अब्बास हुसैन शाह साहब ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮੀ ਖਿਦਮਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ पैगाम देना चाहते हो? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस इदारे से मुझे जो मोहब्बतें और जो प्यार मिला है वो मेरी ज़िंदगी का असासा है। और मैं इधर
30 साल इस इदारे में, टोटल मेरी सर्विस 32 साल है और ज़िंदगी के 30 साल इस इदारे में मैंने गुजारे हैं। और जिंदाबाद जी। कोशिश की है कि रिज़्क हलाल हो, मेहनत की है, जहाँ जहाँ भी ड्यूटीज़ लगी हैं अपनी पूरी ईमानदारी से 100% देने की कोशिश की है। और आप जैसे आप जानते हैं इतने सालों से स्कूल के बाहर भी हम इकट्ठे रहे हैं, भाई हैं छोटे, आप इस बात के गवाह हैं, ग्राउंड्स में, स्कूल में, अदबी प्रोग्राम्स में। तो आपने तहीं तो बहुत एफर्ट की है, आगे अल्लाह ने कामयाबियाँ भी दी हैं, इज़्ज़तें भी दी हैं और आप लोगों का प्यार भी मिला है। यही कुछ होता है ज़िंदगी में। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर शोबे मौजूद हैं। उनको मैंने ना पीटी साहब जो फारिगुल तहसील होते थे, जी जी उनको मैंने नसीहत यही की है कि इंसानियत का दामन हाथ से न छोड़ो। सही हाँ, जहाँ जहाँ भी आपको अल्लाह ताला रिज़्क के बहाने ले जाए, जी इंसानियत को फ़रोग़ दें, इंसान की खिदमत करें। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े उहदों पे हैं वो राब्ते में भी हैं और ताबेदार भी हैं। तो यही चीज़ एक बंदे का हासिल असूल होता है। बिल्कुल और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुतमईन जा रहा हूँ अपने जिंदाबाद जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਮੁਤਮੈਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ मैं तो अदर भी अर्ज की यहाँ भी कि मेरे साथ किसी ने दर्जा चाहरम से लेके प्रिंसिपल हर किसी ने इज्जत और प्यार दिया। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ आमीन सुमा और ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जनाब की मोहब्बतों का शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਸੀ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲੇ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਪੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 38 साल मैं सर्विस कर चुका हूँ, जिंदाबाद। ठीक है। और 22 साल मैंने रावी वाले इलाके में पढ़ाया, ठीक है। और तकरीबन 14 साल यहाँ एमसी हाई स्कूल में, 2 साल गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मज़ा मुझे यहाँ काम करके आया ना, कहीं भी नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 38 सालों में अपनी जो ड्यूटी है ना, जो मुझे अल्लाह ताला ने तफवीज़ की थी, वो मैंने कोशिश किया पूरी करने की। और मेरे तमाम साथियों को मुझ पर भी इत्मीद था और मैं उन पर इत्मीद करता था। इस तरह हमने रल मिल के जो है ना, ये एक बहुत अच्छा वक्त यहाँ पे गुजारा। और ये यादें जो है ना, शायद मरते दम तक मुझे नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं ये इसी स्कूल से 1983 में मैट्रिक किया। उसके बाद 2009 में इधर आ गया, ठीक है। तो ये स्कूल जो है ना, वो भूलने वाली चीज़, इनका स्टाफ जो है बहुत अच्छा है और इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। और ये तहसील चीचावदनी का वाहद स्कूल है, जहाँ पे मल्टीमीडिया भी लगा हुआ है। ये साइकिल स्टैंड बहुत अच्छा बन गया, जो 100 साल पुराना जो एक गंद था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे ये सादत में नसीब हुई कि मैंने वो ख़त्म की। बिल्कुल। ਲਓ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਓ। मैं अपने तालिब इल्मों से यही कहूँगा कि अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों पे शफकत करें और एजुकेशन को इस तरह हासिल करें जिस तरह उसको हासिल करने का हक़ है। जिंदाबाद। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਰ फ्री दवाइयां दे ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। यार कमाल है ये लाल कलर की हर जेड़ा आएगा वो पढ़ ले। मैं अभी रिटायर नहीं हुआ, अगर एजुकेशन के महकमे से मैं अगर रिटायर हो गया हूँ तो मैंने तिब का शोबा इससे अख्तियार कर लिया है। तो वहाँ अहमद दवाखाने के नाम से तीसरी चौक में मैंने दवाखाना बना लिया है। वहाँ जो गरीब लोग हैं उनको मैं फ्री भी उनका इलाज करूँगा। और जो वो कुछ पैसे वाले हैं, लाजमी बात है, वो तो कुछ उन देंगे ना, कुछ ना पलियों दे के जाएंगे। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। आमीन। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰਾ ਜਨਾਬ ਸਲਾਮ। अस्सलाम वालेकुम।